असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस विल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज की। परसेंटेज तो मैंने पूरी फिनिश कर ली थी और प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस कराए थे। उसी सीरीज में आज मैं आगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं, कुछ ऐसे सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना है और देखना है कि कितने टाइम में हम लोग चीजें कर रहे हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच है, क्या तरीका है, और सारी चीजें आपको सीखनी है। चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला सवाल आपको दिख रहा है, यहां पे लिखा है क्या? यहां पे लिखा है यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे क्वेश्चन करना है। एक एक टाइप का सवाल आपको समझाऊंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक टाइप के क्वेश्चन कराए, इस वीडियो में इस सेशन के अंदर मैं एक नया टाइप लेके आया हूं। उसमें जो जो सवाल जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने हैं मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। सवाल कह रहा है यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो मेरा लाभ का प्रतिशत क्या है ना। यानी 10 रुपए मेरे पास है और 10 रुपए की मैंने कितनी वस्तुएं खरीद लिया, तो 11 वस्तुएं खरीद लिया और 11 रुपए में 10 वस्तुएं क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। एक बार मैंने खरीदा मतलब सीपी और एक बार मैंने सेल किया मतलब एसपी। बात समझ में आ गई? एक बार मैंने खरीदा मतलब सीपी और एक बार मैंने सेल किया मतलब क्या हो गया, मतलब एसपी। यानी सीपी और एसपी की बात कर रहा। चैप्टर पढ़ाने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपको एज ए खुद को व्यापारी मानना है कि आप क्या करोगे, चीजें खरीदोगे और बेचोगे, ऐसी चीजें आपको समझनी है। चलिए, तो उसने कहा 10 रुपए में 11 वस्तु। अब क्या करना है, ऊपर आपको लिखने हैं क्या, ऊपर लिखने हैं रुपीज यानी कि पैसा और नीचे लिखना है क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? ऊपर हम लिखेंगे पैसा और यानी कि रुपए लिखेंगे और नीचे हम क्वांटिटी की बात करेंगे यानी कि मात्रा की बात करेंगे। तो उसने कहा 10 रुपए में 11 वस्तुएं, तो 10 रुपए हैं, वस्तु कितनी खरीदी, 11 वस्तु खरीद ली। ये खरीदा है तो सीपी है और बेचने का रेट क्या है, तो उसने कहा 11 रुपए में 10 वस्तुएं, तो रुपए क्या है बेटा, तो रुपए है 11 और वस्तुएं कितनी हैं, तो वस्तुएं हैं 10। 11 रुपए में 10 बेच रहा है और 10 में 11 खरीद रहा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपको सीधा ये देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने देखा ये आ गया 100 और 11 से 11 का गुणा क्या होता है बेटा, तो 121 होता है। अब आपको ये समझना है कि 100 वाली चीज यानी 100 क्या है, 100 आपकी सीपी है और 121 क्या है, 121 आपकी एसपी है। तो इस बात का मतलब ये है कि कितने का फायदा हो रहा है, तो आपने कहा सर 21 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीपी क्या है, एसपी से ज्यादा है, तो उस केस में प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कहा 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये चीज आपको प्रतिशत में बतानी है, मेरा प्रतिशत लाभ क्या है। तो बेटा 100 से 21 का फायदा हो रहा है और 100 से जितना फायदा होता है वही परसेंटेज होता है। तो आपने कहा 21% का लाभ हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मैंने क्या किया इस सवाल में, जब भी कभी बोले इतने रुपए में इतने वस्तुएं खरीदी, इतने में इतनी बेची, तो ऐसे केस में क्या करना है, ऊपर रुपए रखना है, नीचे क्वांटिटी रखना है। ये सीपी में कर लेना है और एसपी में भी सेम चीज, जो रेट में और बेच रहा जितनी वस्तुएं मैंने एसपी में रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। अगर इधर कोई वैल्यू कट रही है तो हम उसे काट भी सकते हैं, उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला सवाल कह रहा है सेम सवाल कुछ वैसा ही है ना, सेम सवाल आप देखो, सेम सवाल है और जल्दी से आंसर आप मुझे बता दो क्या हो जाएगा। तो आपको लिखना है क्या बेटा, आपको सीपी लिखना है और आपको एसपी। उसने कहा 5 रुपए में 6 वस्तुएं, तो ऊपर रुपए रखना है और नीचे क्वांटिटी। तो 5 रुपए में 6 वस्तुएं और 6 रुपए में 5 बेची है, तो ऊपर रुपए रखा, नीचे क्वांटिटी रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो 25 और यहां आ गया 36। यानी बेटा सीपी क्या है, क्या है सीपी, तो आपने कहा सर सीपी तो 25 है और एसपी क्या है, तो आपने कहा एसपी तो है 36। तो क्या हो रहा है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट हो रहा है और कितने का फायदा हो रहा है, तो आपने कहा 11 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, तो मैंने पहली ही क्लास में बताया है कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर निकलेगा और सीपी कितनी है, तो 25 है, तो 25 रख लीजिए, इनटू कितना 100 लगाना है और परसेंट
25 से काटा 4 बार गया, 11 का 4 बार गुणा क्या होता है, 44% होता है। तो आपने कहा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 44 क्या था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये सवाल, देखो बेटा 2018 मेंस में पूछा गया, आपको दिख रहा एसएससी सीजीएल टायर सेकेंड 20 फरवरी 2018, यानी मेंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, सबके अंदर ये क्वेश्चन बनने हैं। अब क्या करना है, जल्दी से बता दो। 8 रुपए में 9 केले खरीदा, तो मैंने क्या लिखना है, सीपी लिखना है और एसपी, ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी। तो 8 रुपए में 9 केले खरीदा और 9 रुपए में 8 केले बेच दिया, 9 रुपए में 8 केले बेच दिया। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 88 64 हो गया और 9 9 81 हो गया। कितना हो गया, 64 से 81। यानी अगर सीपी है 64 और एसपी है 81, तो आप मुझे बता दो बेटा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने कहा प्रॉफिट हो रहा है कितने का, ये 35 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। नहीं 35 नहीं, माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 27 है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो जब हम माइनस करेंगे तो 11 में 7 गए, 4 गया 7 बचा, तो 27, यानी कि 27 का फायदा हो रहा है ना। यानी 27 का फायदा हो रहा है। फायदा किससे होता है, हमेशा सीपी से होता है। तो सीपी तो 64 है, इंटू क्या करना है, इंटू 100 करना है और सॉल्व कर लेना है बेटा। सॉल्व करिए और जरा बताइए क्या आंसर आने वाला है, इसे सॉल्व करते हैं। और हमें दिख रहा 13.28 है ना। तो एक बात समझ आई कि हो तो रहा है प्रॉफिट, यानी लॉस वाले दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है ना। ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड भी सीखना है, यानी लॉस वाले दोनों ऑप्शन गलत है। अब या तो ये सही है या तो ये सही है ना। अब चेक कर लेते हैं, भाग लगा के देखते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि भाई अगर हम यहां पर भाग लगाएंगे, तो यहां पर जब हम लोग भाग लगाएंगे, काट लेते हैं। 4 से मैंने काटा 16 आ गया और 4 से काटा तो आ गया 25। अब ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है 25 × 27 और बटे 16। अब ये कहीं से भी कटने वाला नहीं है। जब ये नहीं कटने वाला है तो क्या करना है, भाग लगाइए। तो आपको दिख रहा है क्या जाएगा, अगर मैं 16 का भाग इसमें लगाऊंगा लगभग, तो कितना आएगा, हाँ, तो आपको दिख रहा है 16 का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 बार जाएगा नहीं, यानी 1 पॉइंट बनेगा, 16 एकम 16, ठीक है। फिर 7 4 11 बनेगा, फिर लगभग 16 7 112 जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, ठीक है। फिर ये लगभग कितनी बार जाने वाला है, तो एक बार पूरा मल्टीप्लाई करा ही लेते हैं, है ना। तो मैंने देखा क्या था, 27 था और क्या था 25 था और अपॉन कितना था, अपॉन था 16, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने देखा 25 7 175 होता है और 17 कैरी 50, 25 दूनी 50, 17 होता है 67, है ना। और बटे कितना 16, कितनी बार जाने वाला है, तो ये तो 4 बार जाने वाला है और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। 8 रुपए में 9 केले खरीदता है, 8 रुपए में 9 केले खरीदा, ठीक है भाई, और 9 रुपए में 8 केले उसने बेच दिए, 9 रुपए में 8 बेच दिए, 64 हो गया, 81 हो गया, ठीक है। और लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन तो सही है। तो ये 64 81 कितना डिफरेंस आया, तो हमने कहा भाई 27 का आ गया, 7 4 11 6 2 8 और 1 9, ठीक है। 27 का आ गया और 64 से फायदा हो गया। तो कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, 4 से काटा तो 25 आ गया और 4 से काटने पे 4 एकम 4 और 4 छंग 16 चौके 64, ठीक है भाई। 16 भी सही है। और यहाँ पे 27 था, 27 × 25 करेंगे, क्या आने वाला है, तो 25 7 175, 75 का 5 और 17, 25 दूनी 50, 17 कितना हो जाएगा 67, सही है भाई। और 16 से काटेंगे, 16 चौके 64, तो ये लगभग 4 बन रहा है और यहाँ 2 वाला ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है सवाल में, है ना। या तो ऑप्शन में एरर है या फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। 8 में 9 केले खरीदता है, बात तो बाकी सारी सही है, 9 रुपए में 8 केले बेचता है, क्वेश्चन तो पूरा सही है भाई। फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, चलो देखते हैं जरा, एक बार फिक्स करते हैं इस चीज को। 8 रुपए में 9 केले खरीदता है। देखो एक चीज, हाँ एक चीज यहाँ पे समझनी है, ये सवाल जो है ना, ये सवाल दूसरे टाइप का बेटा। यहाँ पे उसने रेट नहीं बोला। आप जरा पिछले सवाल में देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से खरीदा, है ना। तो यहाँ पे रेट था 5 में 6 की दर से खरीद रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, उसने सिर्फ और सिर्फ 9 केले खरीदे। कितने में खरीदे, तो 8 रुपए में। यहाँ पे ये बात है, ये क्वेश्चन अलग है, उस टाइप का नहीं है। तो उसने 8 रुपए में 9 बनाना खरीदे। कितने खरीदे, तो 8 में 9 बनाना, यानी वो 9 बनाना ही खरीद के लाया है। और 9 रुपए में 8 केले बेच रहा है और 9 रुपए में उसने कितने केले बेचे, 8 केले उसने बेच दिया, है ना। 9 रुपए में उसने
8 बनाना क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, यानी ये हो जाएगी सीपी और ये हो जाएगी एसपी। तो एक काम करते हैं, बनाना को पहले बराबर कर लेते हैं। अगर पहले उसने 9 खरीदे बाद में 8 बेचे तो हम बराबर कैसे करेंगे, तो हमने कहा ऊपर करवा देते हैं 8 का गुणा, है ना, बात तो वही पड़ रही है भाई, और नीचे करवा देते हैं 9 का गुणा, है ना, तो फिर भी वही पड़ गया। 72 खरीदे, 72 बेचे और 64 का हो गया और 81 का बेच देगा, बात तो वही आ गई। कितना फायदा हो रहा है, तो भाई फायदा तो कितने का हो रहा है, 27 का ही हो रहा है ना, ये 17, बस यही चीज गड़बड़ थी भाई, हर बार हम लोग माइनस गलत कर रहे हैं। 17 का हो रहा है ना, 27 नहीं 17 आ रहा है, और 64 से 17 का हो रहा है, ठीक है भाई। चलिए अभी प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, है ना, बस यही हम लोग घटा गलत रहे थे हर बार, है ना, कि वहां पर 91 लिख रहे थे जबकि वो 81 था, ठीक है, 99 81 था और हम लोग उसको लिख रहे थे क्या 81, ठीक है। अब आंसर क्या आने वाला है, तो मुझे पता लॉस वाला आएगा नहीं, लॉस आएगा नहीं, अब क्या आने वाला है, प्रॉफिट ही आने वाला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से घटा तो 16 आया, 4 से घटा तो 25 आया, 25 सते 175, 5 आ गया और 17 बच गया, 25 से कम 25 और 17 कितना हो जाएगा 42, ठीक है, तो 42 आ गया, ठीक है, और बटे 16 से काटेंगे तो 2 ही बार जा रहा, 16 दूनी 32, यानी आंसर क्या हो गया, तो तीसरा वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 26.56% का प्रॉफिट हो जाएगा, और यही अपना उत्तर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान दे रहा था मैं, वहां पर 91 लिख रहा था, है ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने 91 लिख दिया था, तो 91 नहीं था, करेक्ट क्या है 81 इज द राइट आंसर, तो 81 हो जाएगा, फिर आंसर क्या बनेगा 26.56% का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां उसने बोला कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से, है ना, अब उसने कहा कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी, मतलब सीपी, और बेची मतलब एसपी, है ना। अब यहां पे रुपए देखिए, 5 पेंसिल प्रति रुपए, यानी 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीद के लाया, है ना, और 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेचा, तो 1 रुपए में 3 पेंसिल उसने क्या कर दिया है, बेच दिया है ना। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपने कहा सीपी बन गई 3, एसपी बन गई 5, प्रॉफिट कितने का 2 का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है बेटा, सीपी पर निकलता है। तो सीपी तो अपनी 3 है, तो 2/3 इंटू 100 करेंगे तो 66 सही 2/3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन क्या है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आया समझ में कि नहीं आया, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पे क्या कह रहा है, उसने कहा 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे, है ना, 350 में उसने 100 संतरे खरीदे और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है 48 रुपीज प्रति दर्जन, है ना, बेचने का रेट दर्जन के हिसाब से। कोई बात नहीं बेटा, दर्जन बोले क्वांटिटी बोले आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर रुपए रखिए नीचे क्वांटिटी, 350 रुपए में 100 खरीद के लाया, ठीक है, और उसने कहा 48 रुपए प्रति दर्जन, तो इस बात का मतलब क्या है, 48 रुपए में एक दर्जन में कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, है ना, तो 48 में 12 के रेट से बेच रहा है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके पहले सॉल्व कर लो, 12 से मैंने काटा 4 आ गया, ये मैंने 0 0 कट किए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये 7/2 बचा है और ये 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई अब करा लो, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, यानी अगर सीपी है 7 तो एसपी कितनी है 8, सीपी 7 है एसपी 8 है, कितने का फायदा हो रहा है, तो फायदा 1 का हो रहा है, और किस पर होगा 7 पर हो जाएगा, तो 1/7 क्या होता है, सबको पता है बेटा, लॉस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो 14 सही 2/7% का प्रॉफिट, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां पर भाई उसने 2 बार वस्तुएं खरीद लिया, है ना, उसने कहा 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट उसने खरीदी, पहले उसने बोला 10 रुपए में 11 की दर से, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो यहां पे कीमत लिखनी है और चॉकलेट लिखनी है, कीमत और चॉकलेट। अब बहुत ध्यान समझिएगा, उसने कहा कीमत जब 10 रुपए थी तो चॉकलेट उसको 11 मिल रही थी, और दूसरी चॉकलेट का रेट क्या है 10 रुपए में 9 की दर से, है ना, उसने 2 बार खरीदा, एक चॉकलेट जो खरीदी उसने वो 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी है ना, यानी वो वाली चॉकलेट अगर वो 10 रुपए दे रहा तो उसे 11 मिल रही है, दूसरी वाली चॉकलेट कितनी, तो 10 रुपए की 9 मिल रही है ना, 90s के जमाने की बात है, आजकल की तो नहीं है ना, जब ऐसी चॉकलेट मिलती थी 10 रुपए में 11, 10 में 9, है ना, तो उस जमाने की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी पे सवाल है। और उसने क्या किया, सभी चॉकलेट को 1 रुपए पर चॉकलेट की दर से बेच दिया,
चॉकलेट की दर से कितने की बेचा भाई? तो 1 रुपए प्रति चॉकलेट, 1 रुपए की एक चॉकलेट उसने क्या किया? सारी उठाकर बेच दिया। अब ध्यान से समझना है, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि बताना है, यदि पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुई, इस चीज की गणना हमें करनी है, और वो चीज परसेंटेज में आ रही। लॉस ऑफ 1%, गेन ऑफ 1%, नाइदर गेन नॉर लॉस, या गेन ऑफ 1.5%। क्या हो जाएगा? इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, इस सवाल को बहुत ध्यान समझना है। उसने कहा 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से, 10 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से पहले क्या करना है? क्वांटिटी को इक्वल कर लीजिए। क्वांटिटी इक्वल कैसे होगी? मैंने कहा 9 का गुणा करा लो, यहां 11 का, तो कीमत में भी 9 का गुणा, कीमत में भी 11 का गुणा, यानी ये वाली चॉकलेट पड़ गई 90 की, ये चॉकलेट पड़ गई 110 की, और पहले चॉकलेट 99 खरीदा और फिर भी 99 खरीदा। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया? मैंने क्वांटिटी को किया बराबर, है ना, क्वांटिटी बराबर की, पहले भी 99 चॉकलेट कर ली, बाद में भी 99, पहली वाली 99 चॉकलेट 90 की थी, बाद वाली 99 110 की थी, टोटल पैसा वो लगा आया कितना रुपए? 200 रुपए। तो कुल सीपी क्या बनी? सीपी क्या बनी? 200, यानी उसकी जो इन्वेस्टमेंट रही वो कितनी रही? 200 रुपए की। और 200 में चॉकलेट कितनी मिली है? तो 99 का 99 से जोड़ होता है 198, तो उसे चॉकलेट मिली कितनी? 198। और आप मुझे अब बता दो, अगर वो एक चॉकलेट को 1 रुपए में बेचता है, एक चॉकलेट को अगर वह 1 रुपए में बेचता है, तो 198 चॉकलेट कितने बेचेगा? तो वो 198 रुपए में ही तो बेचेगा बेटा, 198 रुपए में ही तो बेचेगा, यानी उसका जो एसपी बनेगा वो क्या बनेगा? तो एसपी बनेगा 198 रुपीज। आप मुझे बता दो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो बेटा लॉस हो रहा है। इसका मतलब गेन वाले सारे ऑप्शन गलत, आंसर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ 1%। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, तो आप देखो बेटा लॉस कितने का हो रहा है, तो आपने कहा 2 रुपए का लॉस हो रहा है, और कितने से होगा? तो लॉस हो या प्रॉफिट, हमेशा किससे? तो हमेशा सीपी सही होता है। तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है, मैंने सॉल्व किया, 2 से 2 को काट के 0 मत कर देना बेटा, 1% आएगा, 2/2 यानी 1%। तो 1% का क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या था? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आई बात समझ में, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णन ने कुछ वस्तुएं क्या की? 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से, और उतनी ही वस्तुएं 14 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीद लिया, है ना, यानी वो कुछ वस्तु को 10 रुपए पर वस्तु, 10 रुपए की एक वस्तु, तो मैंने माना बेटा एक वस्तु थी और वो 10 रुपए की ले आया, है ना, और एक वस्तु अगले का रेट क्या है? तो 14 रुपए प्रति वस्तु। मैंने माना एक दूसरी वस्तु लेके आया और वो लेके आया 14 रुपए की। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना पैसा लग गया, तो आपने कहा सर उसका 24 रुपए लग गया, और वस्तु कितनी मिल गई? तो 2 वस्तुएं, यानी 24 रुपए में 2 वस्तुएं वो लेके आया हुआ है, तो ये 24 क्या बन गई बेटा? तो ये 24 बन गई सीपी। और उसने क्या किया? उन्हें एक साथ मिलाकर 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। तो वस्तुएं कितनी हैं? 2, और अगर एक वस्तु को 13 में बेचेगा, तो बेटा 2 को कितने में बेचेगा? 26 में बेचेगा। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो आपने कहा सर प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? सीपी से एसपी ज्यादा है, लॉस वाले सारे ऑप्शन गलत, है ना। क्या सही हो जाएगा? प्रॉफिट वाला सही। कितने का फायदा? तो आपने कहा सर 2 का फायदा, किससे? 24 से हो जाएगा, क्योंकि सीपी तो 24 है। सॉल्व कर लीजिए, 2 से मैंने काटा 12 आ गया, 100/12, 4 से काटा 3 आया, 25 आया, 25/3 का मतलब होता है 8 सही 1/3% का गेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट था, 8 सही 1/3% का गेन यानी कि लाभ हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहां पे देखो बेटा फिर वैसा ही सवाल आ गया जैसा अभी चॉकलेट वाला किया था। अब बंदा संतरा लेने पहुंच गया, है ना, 60 रुपए में 20 की दर से खरीद के लाया कुछ संतरे। तो पहले उसने बेटा क्या किया है? कीमत लिखना है और क्वांटिटी, बस आपको समझाना है। कीमत और यहाँ पे वो ऑरेंज खरीद के लाया है ना, समझ लेना है। तो पहले उसने 60 रुपए में खरीदे कितने संतरे? 20 के रेट से। ये संतरों का रेट है कि 60 में 20 का रेट चलेगा, कि दर से देखो लिखा है, और कह रहा उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 की दर से। बेटा संतरे उतने ही हैं, और कितने में? 60 में अभी ये वाले 30 मिल रहे हैं, ये 60 में 20 मिल रहे हैं, ये 60 में 30 मिल रहे हैं, और वह उनको मिलाकर क्या करता है? उनको मिलाकर वो क्या करता है? 60 में 25 के हिसाब से बेच देता है। तो 60 रुपए में वो क्या करता है? 25 के हिसाब से बेचता है, यानी ये बन गई एसपी। क्या बन गई? एसपी। बात आ गई समझ में? तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज पता करना है। अब ध्यान से समझना है क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज। सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर कर लीजिए। पहले 20 संतरे थे, यहाँ 30 है, यहाँ 25 है। मैंने कहा बराबर करने के लिए बेटा 20, 30, 25 का एलसीएम क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 20, 30, 25 का एलसीएम होता है 300।
कितना होता है 300 होता है। बात आ गई समझ में। मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, यानी सारी क्वांटिटी को एक ही साथ बराबर कर लिया। अगर मुझे 20 को 300 बनाना है कितने से गुणा करना होगा, तो आप बोलेंगे सर 15 से गुणा करना होगा। क्वांटिटी में करेंगे तो कीमत में भी करेंगे, क्वांटिटी में करेंगे तो कीमत में भी करेंगे। अगर 30 को बनाना है 300 क्या करेंगे, 10 का गुणा, 10 का गुणा यहाँ। अगर 25 को बनाना है 300 कितने का गुणा करेंगे बता दो जरा। 25 को 300 बनाना है तो हम लोग कर लेंगे 12 का गुणा, ठीक है। तो हम 12 का गुणा करने वाले हैं। तो हमने ये देखा तो कीमत में भी 12 का गुणा हो जाएगा। अब ध्यान से समझना है, मैंने ये देखा यहां पर ऑरेंज हो गए 300 और 300 संतरे कितने के, तो आपने कहा 15 छक्का 90 होता है, 900 रुपए के। बात आई समझ में। ये वाले 300 संतरे कितने के हो गए, तो आपने कहा 60 दाहम 600 होता है, 600 रुपए के। अब आप मुझे बता दो टोटल पैसा उसका कितना लग गया, तो आपने कहा 900 के पहले खरीदे 600 के बाद में खरीदे, यानी टोटल सीपी बन गई 9 6 कितना 1500 रुपए के बराबर, यानी उसका 1500 रुपए लग गया। और 1500 में संतरे कितने लेके आया है, तो आपने कहा संतरे तो सर 600 लेके आया है। 1500 में 600 संतरे। अब समझना, जब मैंने यहां 12 का गुणा किया तो ये भी 300 बन गया और 300 संतरे 12 छंग 72 720 के हो गए। अब ध्यान से समझना, अगर 1500 रुपए में 600 संतरे खरीदे हैं तो 600 ही मुझे बिचवाना है, क्योंकि पूरे व्यापार में पूछ रहा लाभ हानि। अगर 300 संतरे 720 के बेचता है तो मैं आपसे पूछूं 600 कितने के बेचेगा, तो आप बोलेंगे सर 1440 के। बात आई समझ में कि नहीं है। ये एसपी 1440 कैसे आई, अगर 300 संतरे उसने बेचे हैं कितने में 720 में, तो 600 संतरे बेचेगा 1440 में, इसका डबल है ना। 1500 के खरीदे हैं और 1440 में बेचे हैं, लाभ हो रहा कि हानि हो रही, आपको साफ साफ दिख रहा सीपी एसपी से ज्यादा है, तो इस केस में लॉस हो रहा, यानी प्रॉफिट वाले सारे ऑप्शन गलत, प्रॉफिट वाले सारे ऑप्शन गलत। ये गेन वाला गलत हो गया, नाइदर लॉस नॉन गेन गलत हो गया, बचा क्या लॉस ऑफ 4%, लॉस ऑफ 5%। इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट है। अब समझ लेते हैं कौन सा करेक्ट है। 1500 वाली चीज अगर 1440 में बेची कितने का लॉस हो रहा है, तो आपने कहा सर 60 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है 60 का लॉस। और लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा किससे, सीपी से होता है, जो आपकी 1500 के बराबर थी। सॉल्व कर लिया, डबल जीरो कट गए, 15 चौके 60, तो समझ आया कि 4% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ 4% क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। समझ आया कि नहीं आया, क्या किया मैंने, एक बार फिर से समझ लो बेटा। क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वांटिटी को कर लिया बराबर, है ना। सीधा एलसीएम सोचना है कि 20 30 25 का लासा कितना 30 आया, 300 कैसे बनेगा 300 आया, 300 कैसे बनेगा 20 में 15 का गुणा, 30 में 10 का गुणा, 25 में 12 का गुणा, 300 बनेगा। जैसे ही क्वांटिटी बराबर किया सीपी निकल आई और एसपी निकल आई, है ना। सारी वस्तुएं बेचनी है, सारे संतरे बेचने हैं, यानी 300 नहीं 600 संतरे बेचने हैं। और 600 संतरे खरीद के 1500 में लाया है और बेच रहा 1440 में, तो इस बात का अर्थ यह है कि उसे लॉस हो रहा है कितने का 60 रुपए का हो रहा है। लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, जो आपकी 1500 के बराबर थी। इसका मतलब है 4% का लॉस आपका करेक्ट आंसर था। चलिए समझ आ रहा हो तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना क्लास को जबरदस्त तरीके से। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तरीके आपको समझ आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और ये भी देखो बेटा, सीजीएल टायर सेकंड मेंस में ये भी पूछा गया है ना। मेंस का सवाल है, तो आप देखो बेटा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। मैं ऐसे सारे सवाल कराने वाला हूं जो पेपर में आने वाले हैं। चलिए, अब उसने कहा एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है। सेम बात है, सीपी और एसपी। क्या लिख रहा है, सीपी और एसपी। 6 रुपए में 7 केले खरीदा और 7 में 6 की दर से बेच दिया। 7 रुपए में 6 केले की दर से बेच दिया। इसका परिणाम क्या रहा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बेटा वही करना है। जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, वहां 81 था 91 कर दिया था, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। यहां पे 36 और 7 7 49, यानी 36 वाली चीज 49 में बेची, लाभ या हानि, तो आपने कहा सर प्रॉफिट हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है क्या, एसपी क्या है, ज्यादा है, तो लॉस वाले आंसर हो गए गलत। ना तो ए ऑप्शन बन सकता है ना डी ऑप्शन, या तो बी सही है या फिर सी सही है। अब आगे चेक कर लेते। फायदा हो रहा तो कितने का हो रहा है बता दो जरा। तो आपने कहा सर फायदा हो रहा है, तो हो रहा है कितने का, 13 का फायदा हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो 13 का फायदा हो रहा है ना। 36 से 49 यानी 13 का फायदा। और किससे होगा, तो आपने कहा सर ये तो होगा किससे, 36 से ही तो होगा, हमेशा सीपी सही होता है। इनटू क्या करना है, 100 कर लेना है। सॉल्व कर लो जरा। 4 से काटा 4 9 36, 4 से काटा 25 आ गया।
अब गुणा करा लेते हैं, है ना, गुणा करा लेते हैं। तो मैंने देखा 25 हैं 75 5 7, 25 से कम 25 और 7 होता है 32, 325 बटे 9, 9 से काटा तो 9 त्रिक 27, 3 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब आंसर क्या करेक्ट है 36.1%। तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, 2 से ऊपर आ गया तो 36.1% यानी सी वाला ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आपको समझ आया तो एक टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं ऐसे सवालों को आज के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। बहुत ध्यान से देख लेना बेटा, 1 से 2 बार वीडियो देख लोगे हर एक सवाल आपको समझ आने वाला है, ठीक है। अगले वीडियो में अगली चीज आपको मिलेगी, फिर लेटेस्ट सवाल होंगे, नया टाइप होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और मेरे साथ जुड़ना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।